Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of Standard 3rd, listen carefully. I will teach you English grammar. Students listen. फर्स्ट चैप्टर योर आर्टिकल्स. ओके, आपका फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? आर्टिकल्स, जो हम सीख चुके हैं बच्चों. ओके, तो मैंने सिखा दिया ना आपको आर्टिकल्स ए एंड द, है ना. एकदम इजी रहा, एकदम, है ना. एकदम इजी था ना आर्टिकल्स. थोड़ा सा सोचोगे ना तो एकदम इजी रहेगा. थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बच्चों, तो आर्टिकल्स एकदम इजीली आप कर सकते हो. ओके, अब नाउ वी विल learn chapter 2, the sentences. sentences means वाक्य. बेटा आप कुछ भी ऐसा बोलते हो, मम्मा, पानी, खाना, ऐसे ऐसे एक ही वर्ड्स बोल के आप ख़त्म कर देते हो. कुछ भी नहीं, पूरा. मम्मी मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो. पूरा सेंटेंस बोलते हो आप लोग. तो ये सेंटेंस है, द सेंटेंस. ओके, मम्मी जाऊँ, कहाँ जाऊँ? मम्मी मैं यहाँ जा रहा हूँ. ये पूरा एक सेंटेंस है बच्चों. ओके, इसको सेंटेंस बोलते हैं. ओके, जो पूरा कंप्लीट सेंस क्लियर करता है. ओके, यानी कोई भी बात आप थोड़ा सा ही बोल के, किसी को ये ही बोल के, इतना बोल के, क्या सामने वाले को कुछ समझ में आएगा बच्चों? नहीं समझ में आएगा. मैम होमवर्क, पर क्या होमवर्क हैं? इतने में टीचर्स को भी क्या पता चल जाएगा कि मैम होमवर्क, क्या होमवर्क? तुम ऐसा बोलो कि मैम मैंने होमवर्क किया है, तो मैम को इतना पता चल जाएगा कि तुमने होमवर्क किया है. मैम मैंने होमवर्क नहीं किया है, तो मैम को पता चल जाएगा आपने होमवर्क नहीं किया है. ओके, तो पूरा बोलने से क्या सामने वाले को समझ में आता है. पूरा सेंटेंस बोलने से सामने वाले को समझ आता है, और हमें भी समझ में आता है. थोड़ा सा एक वर्ड्स बोल के क्या सामने वाले को कुछ समझ में आता है? नहीं ना. इसी तरह हम आज सीखेंगे द सेंटेंस. ओके, चैप्टर 2, द सेंटेंस. सेंटेंस मीन्स वाक्य. सेंटेंस होते अलग अलग, सेंटेंस होते लेकिन अलग अलग तरीके के होते. जैसे आप पूछो, मैं जा रहा हूँ, मैम हम कौन आया था? तो क्वेश्चन हुआ, क्योंकि जिसका आंसर देना पड़ता है. कौन यानी कौन आया था, तो किसी का तो नाम बोलना पड़ेगा ना. हाँ, इसी तरह पूरा एक सेंटेंस होता है, पर सेंटेंस भी अलग अलग तरीके के होते हैं. तो यहाँ मैं आपको कुछ रीड करके बताऊँगी. ओके, लिसन केयरफुली. सेंटेंस, पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन सीखेंगे. ओके, सेंटेंस की डेफिनेशन सीखेंगे. ओके, तो यहाँ एक सेंटेंस की डेफिनेशन है जो मैं आपको बोलूँगी. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence. A group, again, a group of words which makes complete sense is called a sentence. मतलब अब मैं आपको यहाँ कुछ बता रही हूँ, पहले इतना ही रखूँगी. ओके, इतना ही. ओके, मैं 1 by 1 हम लोग जाएंगे. ओके, देखो, अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप तो पता चला. पहले हम यहाँ लिखती हूँ हंगरी, या तो हैप्पी, ये इट हैप्पी, हंगरी. ये दोनों वर्ड्स, हैप्पी, हंगरी मीन्स भूख और हैप्पी मीन्स खुशी. आई एम so hungry. I am so, ये ऐसे ही समझने के लिए. ओके, अब हैप्पी बोल दिया, खुशी, पर कितनी, कम, ज़्यादा, वो तो देखना पड़ेगा ना. है, जब मैंने लिखा आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी मतलब बहुत खुश हूँ. ओके, तो सो हैप्पी मीन्स बहुत खुश हूँ. हंग्री, भूख लगी, लेकिन कितनी भूख लगी है? हाँ, कितनी भूख लगी है? थोड़ी, ज़्यादा, हाँ,
क्या मैंने आई एम सो हंग्री यानी मैं बहुत भूखा हूँ, है ना। यानी सेंटेंस बोलने से हमें जो समझना है हम क्लियर समझ सकते हैं और सामने वाला भी क्लियर समझ सकते हैं हम क्या बोलना चाहते हैं। ओके, एक वर्ड बोलने से वो सामने वाला कुछ भी नहीं समझने लगा। सिर्फ एक वर्ड्स बोलने से सामने वाला कुछ भी नहीं। हम टीचर से आप स्टूडेंट्स एक वर्ड्स बोलोगे तो हम भी नहीं समझेंगे। मम्मी पापा है आपके, मम्मी पापा को भी आप एक ही वर्ड्स में समझाओगे तो नहीं समझेंगे, आपको कुछ बताना पड़ेगा पूरा सेंटेंस, है ना। तो यहाँ आपको एक सेंटेंस का इम्पोर्टेंस समझना है कि सेंटेंस क्या है। ओके, क्योंकि विदाउट सेंटेंस मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। ओके, सेंटेंस अगर आप पूरा नहीं बोलोगे तो किसी को कुछ भी पता चलेगा नहीं। इसीलिए देखो सेंटेंस में डेफिनेशन लिखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, अब सेंटेंस 4 तरीके के होते हैं। ओके, देखो अ सेंटेंस कैन टेक वन ऑफ 4 फॉर्म्स, यानी सेंटेंस 4 तरीके के हम बोल सकते हैं, 4 तरीके के 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। समझ में आया। एक तो 1 अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट में कैसा होता है, जो है बता देने का, क्लियर होता है। जो स्टेटमेंट होता है वो क्लियर होता है, बस यही है। बी है सेकंड नंबर में अ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन वाला भी सेंटेंस होता है जिसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, और स्टेटमेंट होता है उसमें उसके पीछे फुल स्टॉप होता है, यानी वो क्लियर होता है एकदम। जो स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है वो एकदम क्लियर होता है, उसके पीछे फुल स्टॉप होता है। बी में देखो आप, यहाँ बी में अ क्वेश्चन, क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन मार्क होता है, ऐसे देखा। एक लिखा हाउ आर यू क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क। यहाँ मैं आपको कुछ बता रही हूँ, लिसन। ओके, ध्यान से सुनना। 3rd स्टैंडर्ड के बच्चों, छोटे छोटे बच्चे, पहले में है, पहले तो ये ग्रुप ऑफ, आपको चैप्टर 2 करके ऐसे लिखना है। द सेंटेंस, मैं यहाँ फटाफट लिख रही हूँ थोड़ा सा। ओके, पहले तो सेंटेंस की डेफिनेशन ऐसे करके, सेंटेंस आपको ऐसे ही लिखना है। ओके, सेंटेंस। ओके, तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense is called a sentence। ओके, आपको ये रहा डेफिनेशन। ओके, ये रहा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ लिख लेंगे देयर आर 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ओके, आपको ये लिख के 1 नंबर का लिखना है, और स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट में 1 नंबर का आपने लिखा स्टेटमेंट। उसमें स्टेटमेंट में कैसा होता है पता है, कि जो सेंटेंस होता है वो पूरा होता है। जैसे मैं ये लिख रही हूँ, मीरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, तो आप ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है, समझ के। ओके, फिर सेकंड है क्वेश्चन।
यहाँ डॉट होता है, ओके, और यहाँ क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये वाला ध्यान रखना है आपको ऐसा होता है ये नोटबुक में लिख लेना बच्चों, तो क्या आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसका एग्ज़ाम है जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये क्वेश्चन वाले क्वेश्चन है ना, ये याद रखना। क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो WH से स्टार्ट होते। व्हाट, वर, व्हेन, वो, फिर हाउ भी आता है, ओके, हाउ, वूम, उससे स्टार्ट होते हैं, तो पीछे क्वेश्चन ही होते हैं। जैसे यहाँ लिख रही हूँ WH क्वेश्चन, ओके, WH क्वेश्चन। 3 नंबर का हमारा है एन इंस्ट्रक्शन, फिर एन ऑर्डर, एंड, और रिक्वेस्ट, ओके, इतने होते हैं, यानी किसी को रिक्वेस्ट करना हो तो, ओके। अब एन इंट्रोडक्शन किसी को देने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी, किसी इंस्ट्रक्शन दे दे उसके लिए भी ये सेंटेंस यूज़ होता है। फिर ऑर्डर किसी को देने के लिए, जैसे ये भी फुल स्टॉप वाला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा बोलने से भी इसको सामने वाले को समझ में आ जाता है, ओके। जैसे ऑर्डर देते तो क्लोज द डोर, ओके। फिर दूसरा ये ऑर्डर वाला है, यानी क्लोज द डोर, ऑर्डर देते ना। रिक्वेस्ट तो प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ओके, आ रही है तो प्लीज़ गिव मी 1 ग्लास ऑफ वाटर, ये रिक्वेस्ट में आता है। इसी तरह 4 नंबर में है एन एक्सक्लेमेशन, एन एक्सक्लेमेशंस मीन्स कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि हम आंखें फाड़ के बात करते हैं। एक्सक्लेमेशंस मतलब उद्गार, अंदर से ऐसी वाव, ऐसा, जैसे एक्सक्लेमेशन, वाव, व्हाट ब्यूटीफुल बेबी, वाव, व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी है। तो ये सब इसी तरह के ये एक्सक्लेमेशंस में आते हैं, ओके। एक्सक्लेमेशंस में वैसे बहुत सारे आते हैं, इसमें भी बहुत सारे आते तो सब में बहुत सारे, लेकिन ये थोड़ा सा समझने के लिए मैंने आपको बताया, ओके। तो फर्स्ट द सेंटेंस, पहले तो मैं आपको ये, आप ऐसा हो ना तो ये आपकी ग्रामर की जो नोटबुक है ना, जिसमें आपने चैप्टर 1 लिखा है, उसके अंदर आपको ये नए पेज में से चैप्टर 2 द सेंटेंसेस करके लिखना है, ओके। फर्स्ट सेंटेंस की डिफिनेशन लिखना है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, ओके। फिर सेकंड ऐसे ये करने का आप अपने हिसाब से एरो भी कर सकते हो। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 1 है अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मीन्स कंप्लीट सेंस ही दे देता है, यानी पूरी समझ में दे देते हैं, फुल स्टॉप जिसके पीछे आता है, यानी वो सेंटेंस एकदम पूरा होता है ना, उसमें कोई ऐसे बीच में वो बोलते हैं ना कि किसी को सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फुल स्टॉप, यानी एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे मीरा इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, मीरा इज़ अ सुंदर गर्ल है। सेकंड है क्वेश्चन यानी WH क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन सेंटेंस होता है, उसके पीछे क्वेश्चन मार्क होता है जो मैंने आपको बताया, और WH क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। यहाँ देखो व्हाट, वर, वो, वैन, वूम, वर, व्हाटएवर, ओके। फिर WHO, उसके तो WH वाले तो होते हैं, पर HOW हाउ भी आता है, ओके।
एन इंस्ट्रक्शन, एन ऑर्डर और ए रिक्वेस्ट, ये रहा, और एन एक्सक्लेमेशंस। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 4 सेंटेंसेस। ओके, आपको सेंटेंसेस सिर्फ 4 ही बनाना अभी सीखना है। ओके, तो आपको ये नोटबुक में आपको लिखना है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज लिखनी है। ओके, सो मैं आपको अभी एक्सरसाइज बताऊंगी। ओके, ये है, जंबल वर्क। ये आपको हमको जंबल वर्क करना है। वर्क है यानी ये वाले जो जंबलिंग है उसको आपको सही तरीके से अरेंज करना है। ओके, क्वेश्चन ए है, उसमें देखो द वर्ड्स बिलो आर जंबल। यहाँ वर्ड्स है, यहाँ सेंटेंस ही है, लेकिन उसके जो वर्ड्स है वो रीअरेंज हमको करना है, यानी वो जंबल है, यानी यहाँ वहाँ है, तो हमको अच्छी तरह से उसको अरेंज करना है। ओके, पुट द वर्ड्स इन द राइट ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब अभी हम एक सेंटेंस रीड करेंगे। ओके, एक सेंटेंस रीड करेंगे। देखो, फ्रूट, एप्पल, ए एन इस, इसका कोई मीनिंग पता चलता है बेटा? नहीं पता चलता ना, कुछ पता नहीं चलता। फ्रूट में तो बहुत सारे आते हैं। एप्पल दिया है, ए एन इज क्यों दिया? कोई समझ नहीं, क्योंकि ये अरेंज नहीं है। अब हमको इसको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे? देखो, एप्पल ए है, एन आगे आएगा, क्योंकि मैंने आपको आगे आर्टिकल्स पढ़ाया ना, एप्पल का ए तो एन ही आगे आएगा। हाँ, पर जब हम स्टार्ट कोई भी सेंटेंस करते हैं ना बेटा, तो इतना याद रखना कि स्टार्टिंग में जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ओके, जो भी सेंटेंस हम स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क हो, कोई भी हो, वॉट एवर, एक्सक्लेमेशंस हो, ऑर्डर हो, कुछ भी हो, तो कोई भी सेंटेंस जब स्टार्ट होता है ना लिखने का, तो उसका जो पहला लेटर होता है वो ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर। ओके, हमेशा उसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। ठीक है, बाकी सब स्मॉल। तो देखो, एन आगे लिया, ये वाला एन। एप्पल इज अ फ्रूट, एन एप्पल इज अ फ्रूट। सेंटेंस बन गया। कैसे आड़ावड़ी थे और हमने एक सेंटेंस बना दिया। एकदम इजीली। उसी तरह का ट्रेस, नेक्स्ट, इन, बिल्ड, बर्ड। ये क्या हुआ? कुछ पता नहीं चलता ना, कुछ भी पता नहीं चलता। तो देखो, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्री। ओके, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट इन ट्रीज। बर्ड्स यानी पंछियों ट्री में नेस्ट बांधा, नेस्ट में माला। 3 नंबर का, काइट्स बॉयज फ्लाइंग आर द, नहीं, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, द बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स। ओके, सिटी कोलकाता और बिग इज, नहीं, कोलकाता इज अ बिग सिटी। कितना अच्छा सेंटेंस बन गया है। ऐसे अडावड़ी सा कुछ समझ में आता था नहीं ना, तो उसको सही तरह से अरेंज करना ट्राई करो, एक सेंटेंस अच्छा सा बन जाएगा। कोलकाता इज अ बिग सिटी, हॉलीडे इज टुमारो, टुमारो इज अ हॉलीडे, टुमारो इज अ हॉलीडे। कैचिस अ पुलिस थीव्स, तो इससे चाहिए करते तो अ पुलिस कैचिस थीव्स, अ पुलिसमैन कैचिस थीव्स। ओके, सबके पीछे फुल स्टॉप आएगा, सबके पीछे फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि यहाँ सारे फुल स्टॉप वाले हैं। राइट पेंसिल, आई विथ अ, आई राइट विथ अ पेंसिल, आई राइट विथ अ पेंसिल, मैं पेंसिल से लिख। स्काई एरोप्लेन, देयर एन इज इन द, नहीं, देयर इज एन एरोप्लेन इन द स्काई।
There is an aeroplane in the sky. Okay. 9. I like ice cream. Children like ice cream. Children like ice cream. 10. Flowers the garden in many. तो there are many flowers in the garden. There are many flowers in the garden. कितने सेंटेंस बन गए? अब बी मैचिंग है दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? मैचिंग है, इसको इसके साथ मैच करना है, तो दिल्ली, दिल्ली क्या है? दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ इंडिया. हैंस, हैंस तो क्या करते हैं? ले एक्स, ले एक्स. अर्थ, अर्थ इज राउंड. अमर एंड अमन आर गुड फ्रेंड्स. फिश स्विम इन वाटर. ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम सी सीखेंगे, यानी क्वेश्चन सी. ओके, बाय.